झारखंड में सरकारी नौकरियां 2024 दोस्तों, झारखंड में निकली फिर से एक नया बहाली। तो दोस्तों जानते हैं कि आखिर कौन सा बहाली निकला हुआ है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो ये बहाली जो है दोस्तों, ये लगभग लोग भर सकते हैं, चूंकि इसकी न्यूनतम योग्यता है, यानी कि मात्र सिर्फ और सिर्फ आपको 10th पास होने चाहिए, यानी मैट्रिक किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो भीड़ भले ही यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन प्लस पॉइंट है कि सिलेबस छोटा है दोस्तों। तो हम बात करते हैं विस्तार से। तो ये बहाली का नाम है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024। आप मैट्रिक पास हैं दोस्तों, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो है स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा निकाला गया है, जिसमें सीट जो है कुल रिक्तियाँ 510 दिखाई गई है दोस्तों। परीक्षा शुल्क का बात करते हैं तो जनरल जो है सबको 100 रुपया लगने वाले हैं, ओबीसी को भी 100 रुपया लगेंगे, लेकिन एससी एसटी का बात करेंगे तो वो विशेष करके इनको 50 रुपया लगेंगे। अब विकलांग का बात करेंगे तो विकलांग अभ्यर्थियों को यहाँ पर किसी प्रकार का राशि देने की ज़रूरत नहीं है, यानी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों उसका विकलांगता है अधिक, कम से कम 40% होना चाहिए, तभी वो फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, देख सकते हैं रिक्तियों का विवरण पूरी तरह से दिया हुआ है कि कोई जनरल में कितना है, ओबीसी में कितना है, एससी एसटी में कितना है, या फिर जो है कास्ट के वो आधार पर ही है। साथ ही साथ जो है जो कैंडिडेट निश्चितता में आते हैं, यानी कि किसी प्रकार का हैंडीकैप्ट है वो, तो वैसी स्थिति में उनको भी छूट दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये जो है इस फॉर्म को भरने के लिए न्यूनतम योग्यता दोस्तों आप देख सकते हैं मैट्रिक यानी क्लास 10th होनी चाहिए। यदि आप मैट्रिक पास है, क्लास 10th पास है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वेतनमान का बात करेंगे दोस्तों, तो ये जो है 18,000 से 56,900 तक ये वेतनमान है इनका। तो देख सकते हैं ये बहाली का नाम है क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग दोस्तों। बात करते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है, आप जब फॉर्म भर रहे हैं उस समय तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, अन्यथा जो है आपको जो है रद्द कर दी जाएगी, आपका कैंडिडेचर यानी अभ्यर्थित्व जो है आपको रद्द कर दी जाएगी। यानी मैट्रिक पास आपको जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उसके पहले होनी चाहिए दोस्तों। अब देखते हैं बात दोस्तों कि यहाँ पर न्यूनतम जो आयु सीमा की बात करते हैं कि आपकी उम्र एज कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों उम्र का बात करें, न्यूनतम उम्र सीमा की बात करें या अधिकतम उम्र सीमा की बात करें, तो आपकी गणना 1/8/2024 से की जाएगी। 1/8/2024 1 अगस्त को आपको उम्र सीमा की गणना की जाएगी, जिसको इस फॉर्म को भरने के लिए कम से कम 18 वर्ष चाहिए और अधिक से अधिक दोस्तों आप देख सकते हैं कब, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 4/1/2021 के द्वारा निर्धारित की गई है। और वो क्या है देख सकते हैं, अनारक्षित यानी जनरल वालों को 35 वर्ष तक भर सकते हैं, अत्यंत ओबीसी वालों 37 ईयर्स तक भर सकते हैं। बात करते हैं ओबीसी, ओबीसी में जो महिला है वो जो है 38 साल तक भर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी 40 वर्ष तक भर सकते हैं। विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को लिए के यानी कि हैंडीकैप के लिए 10 वर्ष की यहाँ पे छूट दी गई है किसी भी कैटेगरी में। आप बात करते हैं दोस्तों, इस प्रकार से देख सकते हैं विकलांग जो कैंडिडेट है उसका कम से कम 40% जो है विकलांगता होनी चाहिए, तभी उसको मान्य होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों आरक्षण। तो आरक्षण का दावा करने के लिए आपको झारखंड का मूल निवासी होनी चाहिए, तब आरक्षण का आपको लाभ मिल पाएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं, जो आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कहने का मतलब है स्थानीय प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र जो बना होना चाहिए 2/6/2016 या 2/6/2016 के बाद का बना होना चाहिए, यानी उसके पहले का नहीं चलेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप जो है झारखंड के में जो है आरक्षण का दावा कर सकते हैं। तो इस देख सकते हैं दोस्तों पूरा विवरण दिया गया है। अब जाति प्रमाण पत्र का बात करते हैं। तो जाति प्रमाण का यदि आप जाति प्रमाण पत्र अनुमंडल के आधार पर बनाए हैं दोस्तों, या फिर उपायुक्त से बनाए हैं, तो आपका 25/2/2019 से पहले का नहीं होना चाहिए। तो ये भी दिया हुआ है। इस फॉर्म
को जो है ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, जो कि आपको जाना होगा जेएससी का ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर आपको फॉर्म भरना होगा। और जितने भी आप नेम वगैरह लिखेंगे दोस्तों, उसमें आपका मैट्रिक में जो आपका है नाम वगैरह उसी स्पेलिंग में होना चाहिए, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ऑनलाइन जो आप आवेदन करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस वेबसाइट पे जाना होगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे www.jssc.nic.in। इस पे जाके आपको क्लिक करना होगा और वहाँ से जी आपको आवेदन को ऑनलाइन फॉर्म को भरना होगा। पूरी तरह से सबमिट तब कहलाएगा जब आप जो है फॉर्म भरेंगे, पेमेंट करेंगे, साथ ही साथ फ़ोटो अपलोड करने के साथ साथ जब तक आप प्रिंट आउट नहीं निकाल देते हैं, आपका पूरी तरह से वो जो है कंप्लीट फॉर्म अप्लाई नहीं कहलाएगा। यानी कि आपको फॉर्म भर के आपको प्रिंट आउट तक निकाल लेना है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म है, आवेदन के पृष्ठों में संशोधन भी होगा। यदि आपको किसी प्रकार का मिस्टेक हो गया है तो 6/9/2024 से लेकर 8/9/2024 तक इस फॉर्म को जो है आप वहाँ पे संशोधन कर सकते हैं। लेकिन क्या क्या संशोधन नहीं होगा, तो देख सकते हैं दोस्तों, आपका जो है अभ्यर्थी का नाम, आपका नाम, जन्मतिथि और ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या, ये जो आपका दिखाई पड़ रहा है 1 2 3 4 5 चीज़ जो है आपका ये चेंज नहीं होगा। बाद बाकी जो है आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं, यानी कि संशोधन कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये फॉर्म कब भराएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 1/8/2024 से दिनांक 31/8/2024 की मध्य रात्रि तक भराएगा। यानी 1 अगस्त से फॉर्म भराना शुरू होगा, सो 31 अगस्त तक भराएगा दोस्तों। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए जो है आपको टाइम दिया गया है 2/9/2023 को आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म का संशोधन का बात करेंगे तो 6/9/2024 से लेकर 8/9/2024 तक इसको संशोधित किया जा सकता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। आपको जो है परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया, जब आप फॉर्म भरेंगे तो ऑलरेडी आपको ऑप्शन देगा और आपको जो है इसे जो है परीक्षा शुल्क जमा कर देना है, यानी कि पेमेंट कर देना है। परीक्षा का स्वरूप जो होगा दोस्तों सीबीटी मोड में होगा, यानी कि जो है कंप्यूटराइज्ड बेस्ड होगा, कंप्यूटर से आपको एग्ज़ाम देना है दोस्तों। परीक्षा का चरण का बात करते हैं। परीक्षा जो है एक ही चरण में होगा, और मैं बता दूं दोस्तों, जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी कि एमसीक्यू यहाँ पे प्रश्न दिखाई पड़ेंगे। एक यदि आप सही क्वेश्चन बनाते हैं तो 3 अंक मिलेगा, और एक गलत बनाते हैं तो आपको 1 नंबर काट ली जाएगी दोस्तों। मुख्य परीक्षा जो होगा इसमें 3 पत्र होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 होंगे दोस्तों। पेपर 3 1 2 3 कौन होंगे आप बताते हैं। आपको पहला पेपर में भाषा लेना होगा, चाहे तो आप जनजातीय क्षेत्रीय भाषा जो लेना है वो। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश से, हिंदी से 80 प्रश्न होगा और इंग्लिश से 40 प्रश्न होगा दोस्तों। ये हो गया भाषा का, यानी पत्र 1 में हिंदी और इंग्लिश लेना है। बात करते हैं पत्र 2 का, तो पत्र 2 में क्षेत्रीय जनजातीय भाषा आपको कोई एक सेलेक्ट करना होगा। ये सारे जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है उसमें कोई एक को सिलेक्ट करना होगा। ये हो गया पत्र 2। बात करते हैं पत्र 3 का दोस्तों। ये थर्ड पेपर जो होगा सामान्य ज्ञान से होगा, जो कि आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान का जो पार्ट है 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। और कौन कौन होगा दोस्तों? सामान्य अध्ययन, सामान्य राज्य झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित से होगा, जो कि जनरल नॉलेज से 40 प्रश्न होगा, झारखंड से जो है 50 प्रश्न होगा, 10 प्रश्न जो होगा गणित से होगा और विज्ञान से 20 प्रश्न होंगे दोस्तों। और ये कितना का होगा? 2 घंटे की होगी। कुल प्रश्न यहाँ पर आपका सामान्य ज्ञान से 120 अंक का होने वाला है दोस्तों। तो इस प्रकार से मुख्य परीक्षा के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और आपका सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग इसी के आधार पर की जाएगी। आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपका जो है कम से कम कितना अंक हासिल करना है। परीक्षा में जो है मेरिट लिस्ट बनाने के लिए कम से कम जनरल आप कैटेगरी है तो आपको जो है 40% मार्क्स लाना होगा दोस्तों। यदि आप अनुसूचित जाति SC ST के हैं तो 32% लाना होगा, OBC के हैं तो 34% लाना होगा, OBC 2 के हैं तो 36.5% अंक लाना होगा दोस्तों, कम से कम, तभी तो जो है आपको सिलेक्ट जो है पास माना जाएगा। आदिम जनजाति के लिए बात करेंगे तो 30% कम से कम लाना होगा। तो अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का सत्यापन जो होगा बाद में किया जाएगा। लेकिन जो दोस्तों ये हो गई कैसे आप फॉर्म भरिएगा, फॉर्म भरने के बाद जो है किस प्रकार से आपको जो है सिलेबस दिया गया है, कैसे कैसे तैयार किया गया है कीजिएगा दोस्तों। तो पूरे चीज़ दिया हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों। सिलेबस में जितने भी आपका जो है
जैसे भाषा है बहुत ही कम है, सिलेबस बहुत ही छोटा है दोस्तों। आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा सिलेबस है। किसी भाषा में जाइए कोई बड़ा सिलेबस आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। देख सकते हैं हिंदी में जो है क्लास 10th का ही लगभग दिया हुआ है, सब कुछ क्लास 10th का दिया हुआ है, कोई अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं तो भाषा में जाइए कुरमाली हो, खोटा, देखिए खोटा मात्र जो है क्या क्या पढ़ना है देख सकते हैं। गद्य भाग से कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास, और देखिए ये सारी चीज़ें पढ़ना है और ज़्यादा पढ़ना नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सिलेबस कोई लंबा नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है बात करते हैं सीट जो है बहुत कम है। लेकिन आपको मैं बता दूँ तैयारी करने से ये भी आपकी निकल सकती है, क्योंकि जो है भले यहाँ पे सीट कम है लेकिन सभी लोग जो है फंसे हुए हैं, क्योंकि बहाली इतनी हो रही है, सब कोई जो है दूसरे दूसरे वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे यदि आप लिखते हैं तो आपकी तैयारी यदि अच्छी है तो यहाँ पर अच्छा आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का वीडियो जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।